हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज का भी हमारी क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो आज का क्या रहेगा हमारा टॉपिक? खिलजी वंश। कौन सा रहेगा? खिलजी वंश पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। तो आज थोड़ी तबीयत भी डाउन है तो जल्दी ही क्लास को खत्म कर देंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या कौन करता है? तो कल वाली क्लासेस में हमने क्या किया था? शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन कैमूर कौन था? वहां का शासक बन गया था। ठीक है, किसके मरने के बाद बना था ये? बलबन की मृत्यु के बाद बना था। किसकी मृत्यु के बाद बना था ये? बलबन। और बलबन का क्या नाम था? पुराना नाम बलबन का क्या था? गयासुद्दीन। तो इसका पुराना नाम क्या था यहाँ पे? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। और इसका जो वास्तविक जो रियल नेम है, इसका क्या है? जो वास्तविक नेम है, इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है यहाँ पे? बहालदीन। क्या नाम है वास्तविक नाम? बहालदीन। क्या नाम था? बहालदीन। देखो अब इसमें भी एक खिलजी वंश में भी एक क्या आएगा? गयासुद्दीन आएगा। लेकिन वो बलबन नहीं होगा, वो बहालदीन नहीं होगा। वो कौन होगा? तुगलक होगा। कौन होगा? तुगलक होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या कौन करता है? तो ये तो मैंने इसलिए बताया है, ये टॉपिक तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि पिछली क्लासेस में हमने बलबन की हत्या के बाद गद्दी पर वहां का शासक कौन बना था? शमसुद्दीन कैमूर बना था। अब पूछा इसकी हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या खिलजी सिकंदर ने? देखो अलाउद्दीन खिलजी ने तो बिल्कुल नहीं कहा था। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या किसने की थी? यहाँ पे जलालुद्दीन ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन। कल वाली क्लास में भी मैंने जिक्र किया था आपके पास। मैं यहाँ पे मैंने बताया था कल वाली क्लास में भी, शमसू का कौन करता है यहाँ पे? इसकी हत्या कौन करेगा? नेक्स्ट मंथ में जलालुद्दीन इसकी हत्या कर देगा। कौन कर देगा? जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन कौन है? जलालुद्दीन खिलजी वही आदमी है, वही शख्स आदमी है जिसने खिलजी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये जलालुद्दीन कौन है जिसने खिलजी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। खिलजी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना। ठीक है बच्चों, क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसकी की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी। हत्या किसने की कैमूर की? जलालुद्दीन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अभी अभी बताया इसकी स्थापना भी। इसका संस्थापक कौन रहेगा यहाँ पे? फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी। कौन ही रहेगा? जलालुद्दीन खिलजी। अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जलालुद्दीन ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे चैनल हमारा पता है आपको, एग्जाम क्रांति के नाम से है हमारा चैनल। तो उसको जरूर भी लाइक करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे टेलीग्राम आईडी क्या रहने वाली है? हमारी टेलीग्राम आईडी एग्जाम क्रांति के नाम से ही है, एग्जाम क्रांति 3.0। तो इंस्टाग्राम आईडी क्या हमारी? तो वो भी एग्जाम क्रांति के नाम से है। सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है आज। तो यहाँ पे हमारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? एग्जाम क्रांति के नाम से ही है। तीनों आईडियां सेम है, चैनल का नाम भी वही है, टेलीग्राम आईडी पे भी वही चैनल है, और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी तीनों का नाम ही क्या है? सेम अकाउंट है हमारा। तो ये है जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर रहने वाला है। आगे से बोलेंगे सर को, जय जंगड़ा सर को बोलेंगे, सर आप कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें ऐड कर देना। बार बार मेरे को रिपीट ना करना पड़े। 90-176-80-880। तो जिस भी बच्चे से कोई भी बातचीत करनी है, किसी बच्चे ने, या आप कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ मैं, ये जय जांगड़ा के नाम से है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी को पीडीएफ चाहिए है या पीएनजी चाहिए है तो आप प्लीज इनसे कॉन्टेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? खिलजी वंश को
खिलजी क्रांति किसने कहा था? मोहम्मद हबीब ने, मोहम्मद गौरी ने, ईशानी या मीर खुसरो ने? देखो यहाँ पे खिलजी वंश को खिलजी क्रांति किसने कहा था? आज मैंने सामने वाली में देख रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है मेरे को। तो यहाँ पे खिलजी वंश को खिलजी क्रांति किसने कहा था? मोहम्मद हबीब, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को पता है अपने गौर वंश से था हमारा। कौन था मोहम्मद गौरी? गौर वंश से था। तो इसका तो इससे कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ये कट हो गया। ईशानी भी नहीं है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का अभी जिक्र नहीं करेंगे, इसका भी आने वाले क्वेश्चनों में होगा भाई, जिक्र होगा, जरूर होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो इसका खिलजी वंश का क्रांति किसे कहा गया था? यहाँ पे मोहम्मद हबीब को कहा गया था। किसे कहा गया था? मोहम्मद हबीब को कहा गया था। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्या है? ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा राजवंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता था? दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन रिलेटेड आया है, तो ये कौन था? दिल्ली का पहला शासक कौन था जिसने कौन सा राजवंश था जिसने दक्षिण भारत को जीता? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो यहाँ पे कौन था जो खिलजी वंश था? कौन था? खिलजी वंश ने क्या था? दक्षिण भारत को जीता था। क्या था? दक्षिण भारत को जीता, दक्षिण भारत को जीता। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो खिलजी ही है जिन्होंने भारत को जीता है। जिस वो कौन सा एरिया था? वो दक्षिण वाला था। ठीक है, कौन सी दिशा थी हमारी? दक्षिण दिशा। भारत को जीता था। दिल्ली सल्तनत का पहला कौन सा राजवंश था? वो खिलजी वंश था। राजवंशों का हमने जिक्र किया था, कितने राजवंश है? 5 राजवंश रहने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें से एक कौन है? ये खिलजी वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान किस वंश का था? सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था? तुगलक वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश। तो कौन रहने वाला है? खिलजी वंश ही रहने वाला है। कौन है? खिलजी वंश रहने वाला है। तो यहाँ पे खिलजी ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था? फिरोज शाह, तुगलक, फिरोज शाह आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिरोज तुगलक नहीं है, फिरोज शाह तुगलक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश, नसरुद्दीन या फिर अलाउद्दीन फिरोज। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन क्या हमारे पास है? दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था? तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? तो यहाँ पे कौन रहने वाला है? फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहने वाला। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है, क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ये जलालुद्दीन आएगा। जलालुद्दीन ने किसकी हत्या की थी? कैमूर्स की, शमसुद्दीन कैमूर्स की। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक जो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा? कोई ऐसा बंदा तो मिला जो सिंहासन पर नहीं बैठा। ठीक है, तो अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन, ये सभी क्या है? सॉरी, ये सभी क्या हैं? ये सभी तो क्या थे? अलाउद्दीन भी बैठा था, फिरोज शाह तुगलक भी बैठा था, नसरुद्दीन भी। ये तीनों ही क्या थे? गद्दी पर यानी सिंहासन पर बैठे थे। लेकिन एक ऐसा बंदा था जो सिंहासन पर कभी नहीं बैठा था। वो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से क्या संबंध था? इनका रिलेशन क्या था? तो ये क्या था? दामाद था, भतीजा था, दोनों ही था। ये दामाद भी था और भतीजा भी था, दोनों ही थे। दोनों ही क्या है? इसके रिलेशन थे। तो इसका सी ऑप्शन रहने वाला। ए भी दोनों ही रहेंगे, ये दामाद भी था और भतीजा भी था। और क्या था इसमें? एक बात और बता देती, जो अलाउद्दीन है इसका शॉर्ट नेम पता क्या था? यहाँ पे इसको किस नाम से पुकारते थे? अली के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे इसको? अलाउद्दीन को अली के नाम से पुकारते थे, शॉर्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन करता है? मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। देखो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन करता है? यहाँ पे अलाउद्दीन करेगा। कौन करेगा? अलाउद्दीन यानी अली करता है। यहाँ पे किसकी करता है? जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। सॉरी, आज थोड़ी ज्यादा तबीयत डाउन हो रही है मेरी। तो क्या था? इनका रिलेशन भी क्या था? दामाद का और भतीजे का था। लेकिन फिर भी अलाउद्दीन ने क्या कर दी? जलालुद्दीन की हत्या कर दी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन लेने वाला है डी। तो डी का मैंने बताया, अलाउद्दीन का बचपन का नाम लगा लो या फिर इसका शॉर्ट नेम लगा लो। सभी का होता है अपना अपना क्या है? अली।
पूछ लिया जाता है। तो इसका बचपन का नाम क्या रहने वाला है? अली रहने वाला है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कहाँ पर होती है? लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, कड़ा, मनपुर। तो यहाँ पर क्या है, जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर इसकी हत्या कहाँ होती है? कड़ा मनकपुर में होती है। तो लखनऊ, दिल्ली, गुजरात ये बिल्कुल गलत है। तो क्या रहने वाला है? कड़ा मनकपुर। हर बार मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया गुजरात दिल्ली का, ठीक है। पिछली बार भी आया था दिल्ली दिल्ली सल्तनत वाला, ठीक है। यहाँ पे गुजरात का भी हो चुका था। गुजरात में क्या था? सोमनाथ का मंदिर था। किसने? महमूद गजनवी ने क्या था? चोल्टा था वो, ठीक है। 1 नंबर का चोल्टा था। तो वहां से क्या थी? उसने मूर्ति चुराई थी, ठीक है। तो ये गुजरात वहां से था। तो कड़ा मनकपुर आएगा इसका आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके साथ विवाह किया था? छत्रपाली, कुमार देवी, उर्मिला, द्रौपदी। द्रौपदी का आपको पता है, उर्मिला का पता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं रहने वाला है। कौन है? छत्रपाली है। कौन है? छत्रपाली। तो अलाउद्दीन खिलजी का किसके साथ विवाह हुआ था? यहाँ पे छत्रपाली के साथ हुआ था। जलालुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? अब जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कौन बैठता है यहाँ पे? मुबारक खिलजी, सिकंदर तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन बैठता है। कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान कौन था? ऐसा बंदा आ गया है जो बिल्कुल ही अनपढ़ गवार था, ठीक है। कौन है वो? गवार तो क्यों कहेंगे, है तो जब गद्दी पर बैठ गया है, अनपढ़ है, सुल्तान है। सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई थी। तो क्या रहने वाला है यहाँ पे? दिल्ली सल्तनत का अनपढ़ सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो यहाँ पर इसका क्या रहने वाला है? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी रहने वाला। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर रहेगा। दिल्ली का जो अनपढ़ आदमी था कौन था? यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो अनपढ़ सुल्तान था कौन था? यहाँ पे अलाउद्दीन था, यानी अली। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? यहाँ पे अली गुरशाप। देखो अलाउद्दीन को अभी अभी बताया था, अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम है या उसका निक नेम है या जो भी है, तो वो क्या था? यहाँ पे अली था। दूसरा नाम क्या था? यहाँ पे इसका गुरशाप था। क्या था? गुरशाप। यानी दोनों नामों से इसको पुकारते थे। इसका ऑप्शन रहेगा ए बी, दोनों ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की उपाधि कौन सी थी? अलाउद्दीन की उपाधियां कौन सी थी? लाख बख्श। तो लाख बख्श का पीछे आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो लाख बख्श क्या मतलब किसकी थी? ये लाख बख्श ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी थी ये? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, ठीक है। लाख बख्श किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी यहाँ पे। और लाख बख्श का मैंने क्या मीनिंग बताया था यहाँ पे? तो लाख बख्श का क्या मीनिंग बताया था मैंने यहाँ पे? किसका क्या अर्थ होता लाख बख्श का? यहाँ पे था सेनाओं का गठन, ठीक है। लाखों सेनाओं का गठन। तो गाजी सिकंदर आसानी इसका आंसर रहने वाला है सी, सिकंदर आसानी। पील बख्श का मतलब भी कल हुआ था। ये कल लाख बख्श और पील बख्श ये दोनों ही क्या थी उसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? दोनों ही उसकी उपाधियां थी। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अलाउद्दीन के मुख्य अभियान कौन से हैं? देवनागरी का अभियान, गुजरात विजय अभियान, रणथंभौर का अभियान और उपयोग सभी। देखो इनमें से एक है इसका, ठीक है। देवनागरी का अभियान, गुजरात विजय अभियान,
रणथंभौर का अभियान उपयुक्त सभी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलाउद्दीन के कौन कौन से थे मुख्य अभियान, तो इसके सारे ही हैं, क्या इसके सभी ही हैं। एक मिनट रुको, कुछ दिक्कत हो गई। छोटे बच्चे हैं भाई, कहीं पे भी शरारत करने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। तो यहाँ पे अलाउद्दीन की मुख्य अभियान कौन से, यहाँ पे सभी रहने वाले हैं, क्या है, सभी रहने, देवनागरी का सॉरी देवगिरी का भी, गुजरात विजय का, रणथंभौर का, यानी सभी क्या थे इसके अभियान थे, मुख्य थे। तो सभी इसका क्वेश्चन रहेगा, आंसर डी। रणथंभौर का अभियान कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने, 1301, 2, 3, 4। तो कब किया था, 1301 में किया था। कब किया था, यहाँ पे रणथंभौर का अभियान कब किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था, 1301 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1301 में। चित्तौड़गढ़ का अभियान कब किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो चित्तौड़गढ़ का कब किया था, तो उन्होंने रणथंभौर का किया था 1301 में, और ये कब किया था, 1303 में किया था। कब किया था, 1303 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1303 ईस्वी में किया था। सी ऑप्शन रहने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी के लिए दक्षिण अभियान किसने किया था, मोहम्मद गजनवी, मलिक कफूर, गौरी ने, गाजी ने। तो यहाँ पे कौन रहने वाला है, मलिक कफूर रहने वाला है। क्या है, मलिक कफूर इसका आंसर रहने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का उपज का कितना भाग था, इन्होंने पूछा है। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय का जो भू राजस्व का जो उपज का भाग था वो कितना रहने वाला है, यहाँ पे कितना था, 1/3, 2/3, 3/3। तो यहाँ पे कितना रहने वाला है, इसका हाफ है, यानी 1/2, 1/2, यानी डी, इसका ए ऑप्शन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न निम्न में से किस किस का निर्माण करवाया था, अलाई दरवाजा, हाँ भाई करवा था, बिल्कुल, कोई इसमें झूठ नहीं है। हजार खंबा महल, ये भी करवा था, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। सीरी का किला, हाँ ये भी करवा था, इसने सभी ही करवाए थे। क्या रहने वाला है इसका ऑप्शन, डी ऑप्शन रहने। इन्होंने क्या करवा था, अलाई दरवाजा भी, हजार खंबा महल भी, और सीरी का किला भी। तो इन्होंने तीनों ही करवाए थे। इसके अलावा उन्होंने एक दो और करवा था, वो कौन था, जमात खान मस्जिद भी करवा था। क्या था, जमात खाना मस्जिद, जमात खाना मस्जिद, ये भी था इसका निर्माण, मस्जिद, ये भी क्या था, इसका एक निर्माण करवा था। अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल, सीरी का किला, और साथ में कौन था, जमात खाना मस्जिद। साथ में ये भी था, अगर ऑप्शन में ये भी आ जाए ना, इसको भी टिक करके आना है, ठीक है। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इन सभी का क्या करवा था, निर्माण करवा था। सिरसा का युद्ध कब हुआ था, तो सिरसा का युद्ध कब हुआ था, 1310, 20, 30, 40 में। कब हुआ था, 1320 में रहने वाला है। कब है, 1320 में रहने वाला है। तो सिरसा का युद्ध 1320 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ये हुआ था हमारे नसरुद्दीन और गाजी के बीच में हुआ था, गाजी मलिक के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, ये गाजी के मलिक में हुआ था, नसरुद्दीन और कौन था बीच में, और किस किस के बीच में हुआ था, गाजी मलिक के बीच में हुआ था। गाजी मलिक,
इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, सिरसा का युद्ध हुआ था। सिरसा का युद्ध 1320 ईस्वी में हुआ था। तो किस किस के बीच में हुआ था, नसरुद्दीन और गाजी मलिक के बीच में हुआ था। गाजी का पूरा नाम क्या हो सकता है, यहाँ पे गाजी को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे गयासुद्दीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है, 15 जनवरी 1216 में, 10 जनवरी 1416 में, 20 जनवरी 1116 में, या 5 जनवरी 1316 में। देखो इनमें से एक बात ध्यान रखना, हमने जितने भी इसके सन किए हैं कौन कौन सी में, सभी में 1300 आया है, ठीक है। तो इसकी मृत्यु का भी आप अंदाजा लगा लेना भाई कब हुई थी, वो 1300 के आसपास हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी रहने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर है ना खिलजी वंश में सभी 13 से शुरू हुए हैं, अगर खिलजी वंश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, खिलजी वंश से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता और अगर उसके मृत्यु या युद्ध के बारे में पूछ लिया जाए या फिर कब हुआ था इनका निर्माण, वो सभी 1300 के आसपास के स्टार्टिंग है, ठीक है। 1301, 1303, 1320, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, 1316 रहने वाला। 5 जनवरी 1316 में इसकी क्या होगी थी, मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन यानी अली की। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन, खुसरो खां और जलालुद्दीन। तो यहाँ पर इसका मुख्य शासक यानी अंतिम शासक कौन रहने वाला है, खुसरो। कौन रहने वाला, खुसरो, खुश रहने वाला खुसरो, ठीक है, खुश रहने वाला खुसरो। हाँ, तो यहाँ का सबसे लास्ट खिलजी वंश में लास्ट शासक कौन है, यहाँ पे खुसरो खां रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो शुरू में हिंदू था, तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो क्या था, शुरू में ही हिंदू था, वो भी कौन था, यहाँ पे खुसरो खां। कौन था, देखो मुबारक खिलजी ये भी नहीं है, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन ये सारे क्या है, सुल्तान है, ठीक है। तो हिंदू शासक कौन था, यहाँ पे खुसरो था। खुसरो खां की हत्या किसने की थी, गाजी मलिक, अलाउद्दीन, मुबारक, जलालुद्दीन। तो यहाँ पे जो खुसरो की हत्या करता है, तो खुसरो की हत्या कौन करता है, यहाँ पे गाजी मलिक करता है। कौन करता है, गाजी मलिक करता है इसकी हत्या। देखो अलाउद्दीन ये तो है नहीं, मुबारक, जलालुद्दीन की तो हो चुकी है पहले ही। गाजी मलिक किस नाम से जाना जाता है, अभी अभी बताया था मैंने किसके नाम से जाना जाता है, ये ग्यासू का नाम लिया था, नहीं अभी अभी जस्ट 2 क्वेश्चन से पहले ग्यासुद्दीन। गाजी मलिक मैंने बताया था जो सिरसा का युद्ध हुआ था नसरुद्दीन और गाजी मलिक के बीच में हुआ था, तब मैंने इसका नाम बताया। गाजी मलिक का क्या नाम है पूरा, ग्यासुद्दीन है। क्या है, ग्यासुद्दीन, ग्यासुद्दीन तुगलक। ये तुगलक है वो बलबन था, ठीक है। ये क्या है, खिलजी वंश में है और वो किस में था, वहां पे वो दिल्ली सल्तनत में था, ठीक है। तो यहाँ पे ग्यासुद्दीन तुगलक इसका क्या है, नाम है गाजी मलिक का। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जो दरबार में नगन होकर घूमता है, ठीक है। कौन है ऐसा जो नगन होकर घूमता है, ऐसा शख्स कौन सा, देखते हैं हम। कुतुबुद्दीन, मुबारक खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी खां। देखो खिलजी खां तो नहीं है, यहाँ पे खुसरो खां होता है, ठीक है। ये यहाँ से नाम गलत हो गया, तो ये ऑप्शन यहाँ से कट गया है। शिहाबुद्दीन यहाँ है, यहाँ पे जलालुद्दीन है, ये अलाउद्दीन नहीं है, ये अलाउद्दीन, ये अलाउद्दीन आएगा, अलाउद्दीन नहीं आता, तो ये सभी नाम गलत हो गए। तो कौन सा यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, क्या रहने वाला है इसका, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन खिलजी वंश पे, ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जो भी बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के यही क्लासेस थी हमारे। शुभ रात्रि।